हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पोइट्री का जो है 10वां चैप्टर। तो हमारा चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। देखिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन जो है नाम है। टेल कस्टर्ड मतलब कहानी, जैसे मतलब यहाँ पर ड्रैगन की कहानी है। यानी इस कहानी मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक जो ड्रैगन है वह एक काल्पनिक पक्षी है, या फिर बोल सकते हैं एनिमल से। यह मुंह से जो है आग निकालता है। यानी यह एक ऐसा पक्षी है जो मुंह से क्या करता है, आग निकालता है। और उसमें बताया गया वह जो पक्षी है इतना पावरफुल होने के बावजूद भी क्या है, वह डरपोक है। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी बता दें कि इसमें जो है एक बेलेंडा नाम की जो है लड़की है, उसके पास ये सब मतलब और भी जानवर है। तो चलिए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, उसी में से जानेंगे हम। चलिए देखिए, दिया है पहले पैराग्राफ में, बेलेंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलेंडा लड़की का नाम है, लिव्ड मतलब रहना, ए मतलब एक, लिटिल मतलब छोटा, वाइट मतलब सफ़ेद, हाउस मतलब घर। यानी जो बेलेंडा है एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। विथ अ लिटिल ब्लैक, उसके साथ एक छोटी बिल्ली का भी बच्चा था। यानी जो है बेलेंडा जो है सफ़ेद घर में रहती थी और उसके साथ जो है एक छोटी बिल्ली का बच्चा रहता था। ब्लैक, देखा उस बिल्ली का नाम क्या है, कीटेन। कीटेन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। यानी बेलिंडा जो है अपने सफ़ेद घर में रहती थी और उसके साथ जो है एक छोटी बिल्ली का बच्चा रहता था। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, माउस मतलब होता है चूहा, ग्रे मतलब जो है भूरा, और एक भूरा रंग का चूहा रहता था। यानी उसके पास बिल्ली का बच्चा और एक जो है भूरे रंग का माउस यानी जो है चूहा रहता था। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीला रंग का कुत्ता रहता था। एंड अ लिटिल रेड ओगेन, और एक जो है छोटे लाल रंग की गाड़ी, या फिर बोल सकते हैं पहिएदार मेज। यानी यहाँ पर जो छोटे लाल रंग की गाड़ी है या फिर उसे पहिएदार मेज बोल सकते हैं, उस पर ये सब बैठ कर क्या करते थे, टहलते थे। देखिए, एंड आ रेलियो ट्रोली लिटिल पेट ड्रैगन, और एक वास्तविक और सच्चा छोटा पालतू ड्रैगन भी था। ये जहाँ देखिए यहाँ पर चैप्टर में नाम दिया है ना ड्रैगन, तो यहाँ पर उसी ड्रैगन की बात हो रही है जो मुंह से आग उगलता है। तो चलिए दूसरे पैराग्राफ देते हैं। नाउ, अब द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटेन, अब उस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम वाज इंक, इंक था। यानी जो उसके साथ छोटा बिल्ली का बच्चा था उसका नाम क्या था, इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो भूरे रंग का जो है चूहा था, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वह उसे ब्लिंक बुलाती थी। यानी जो बेलेंडा थी वह छोटे से जो है जो मतलब जो चूहा था उसको क्या कहती थी, ब्लिंक बुलाती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज, और जो छोटा पीला रंग का कुत्ता था, शार्प एज मस्टर्ड, तेज था इसीलिए उसका नाम क्या था, मस्टर्ड। यानी वो मतलब बहुत साहसी था, पावरफुल था, वो डरता उड़ता नहीं था, इसीलिए उसका नाम मस्टर्ड था। बट लेकिन द ड्रैगन वाज कवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वह डरपोक था। ड्रैगन कवर्ड मतलब होता है डरपोक, यानी जो ड्रैगन था डरपोक था, बहुत डरता था। एंड और सी कॉल्ड हिम, और वह उससे क्या बुलाती थी, कस्टर्ड। देखिए, जो कुत्ता था वह जो है पावरफुल था, वह डरपोक नहीं था, उसे मस्टर्ड बुलाती थी। और जो ड्रैगन था वह उससे जो है डरपोक था, उसे क्या बुलाती थी, कस्टर्ड। चलिए आगे तीसरे पैराग्राफ में देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ, यानी जो कस्टर्ड ड्रैगन था, यानी जो ड्रैगन था उसका नाम क्या था, कस्टर्ड, उसकी तीक्ष्ण बड़ी दांतें थी। शार्प टीथ मतलब तीक्ष्ण, और शार्प मतलब होता है तीक्ष्ण, टीथ मतलब दांत, बिग मतलब बड़ी, यानी उसके जो है तीक्ष्ण बड़ी दांतें थी। एंड स्पिक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और इसके शरीर पर पूरे कांटे थे। यानी जो ड्रैगन था उसकी दांतें तीक्ष्ण थी और बड़ी थी, और उसके शरीर पर पूरे क्या थे, कांटे थे, कांटा मतलब था। एंड स्केल, और कड़ी चमड़ी थी, यानी जो कांटे के नीचे थी वह कैसी चमड़ी थी, उसकी कड़ी चमड़ी थी। अंडरनीथ, इसके नीचे की ओर, यानी कांटे के नीचे की ओर उसकी जो चमड़ी थी वह कैसी थी, कड़ी चमड़ी थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह से जो है अंगीठी के समान था। अंगीठी मतलब आप लोग जानते होंगे जिसमें जैसे ठंडी में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसमें जो है अलाव जलाते हैं, मतलब उसके चारों तरफ बैठते हैं, वही होती है अंगीठी। आप वैसे नहीं समझ पा रहे, मान लीजिए चूल्हा ही बोल दीजिए, खाना बनता है लकड़ी से, ठीक।
चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पर देखिए चिमनी क्यों दिया गया है, क्योंकि चिमनी से धुआं निकलता है तो उसकी जो नाक है उससे धुआं निकलता है, इसलिए उसका जो है कंपैरिजन, इसके नाक का कंपैरिजन चिमनी से किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि उसकी नाक एक चिमनी की जैसी थी, उसकी नाक से क्या निकलता था, धुआं निकलता था, इसीलिए जो है चिमनी से कंपेयर किया गया है। एंड रिलियो और वास्तव में, ट्रूलियो सही। देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस को बैठाने के लिए रिलियो है, वास्तव में रिलियो का मतलब होता है, रिलियो मतलब होता है रियली और ट्रूलियो मतलब होता है ट्रूअली। डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पैर वास्तव में खंजर जैसे थे, यानी वास्तव में उसके पैर कैसे थे, खंजर जैसे, क्या थे, नुकीले थे, बोल सकते हैं आप। चौथे पैराग्राफ पे चलिए। बेलेंडा वाज ब्रेव, बेलेंडा जो है उतना ही बहादुर थी, एज जितना कि अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, एक निर्भीक व्यक्ति होता है, यानी जैसे एक निर्भीक व्यक्ति किसी से डरता उड़ता नहीं है, बहुत पावरफुल होता है, उसी प्रकार से जो बेलिंडा थी वो भी क्या थी, बहादुर थी, वो मतलब किसी से डरती नहीं थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक थे, यानी जो बिल्ली का बच्चा था और चूहा था, चेज्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, वह जो है सीढ़ियों के नीचे तक शेर को पीछा करते थे, नहीं अगर वहाँ पर कोई शेर आ जाता था वो लोग डरते नहीं थे, उसका क्या करते थे, पीछा करते थे, यानी उन्हें भगाते थे, सीढ़ियों के नीचे तक पीछा कर लेते थे, डरते नहीं थे उसकी तरह, मतलब ड्रैगन की तरह। मस्टर्ड वाज अ ब्रेव, मस्टर भी उतना ही बहादुर था, मस्टर मतलब यहाँ पर कुत्ते की बात हो रही है, यानी मस्टर भी उतना ही बहादुर था, एज अ टाइगर इन ए रेज, जितना कि कोई बाघ क्रोध की अवस्था में होता है, जैसे कोई बाघ जिससे गुस्से में रहता है तो दहाड़ता वहाड़ता है, उसी प्रकार से जो है ये कौन था, मतलब कुत्ता उनका था, कुत्ते का नाम क्या था, मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड जो है उतना ही मतलब टाइगर की तरह कैसा था, बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड, लेकिन कस्टर्ड हमेशा चिल्लाता रहता था, कस्टर्ड किसका नाम है, ड्रैगन का। फॉर अ नाइस सेफ केज, एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे के लिए, यानी वह एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था, मतलब वह मतलब इतना पावरफुल होने के बावजूद क्या था, डरपोक था, वह हमेशा रोता रहता था कि उसे जो है एक अच्छा पिंजरे में बंद कर दिया जाए, नहीं तो जानवर उस पर अटैक कर देंगे, यानी वह हमेशा डरता रहता था, तो इसीलिए वो लोग आगे मतलब उस पर क्या करते थे, मजाक बनाते थे, और जो बेलेंडा भी उसका मजाक उड़ाती थी। तो चलिए अगर पर हम पैराग्राफ में देखते हैं, 5वां पैराग्राफ में देखिए। बेलेंडा टिकल्ड हिम, बेलेंडा उसको गुदगुदाती थी, सी टिकल्ड हिम अनमेर्सिफुली, और उसे निर्दयता पूर्वक गुदगुदाती थी, यानी जो बेलेंडा थी उसे निर्दयता पूर्वक गुदगुदाती थी, यानी परेशान करती रहती थी गुस्सा में। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, यानी जो बिल्ली का बच्चा, कुत्ता और क्या था, चूहा, ये जो थे, दे रूडली कॉल्ड हिम प्रेविसियल, वे उसे घृणा से या फिर बोल सकते हैं अशिष्टता पूर्वक, प्रिसिबल मैंने बुलाते थे, यानी जो देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब एक जो है वीर योद्धा का नाम था, बट वो बहुत डरपोक था, तो इसीलिए जो है इन्होंने जो ड्रैगन था उसको क्या नाम दिए थे, प्रिंसिपल, यानी जो इंक बिंक और मस्टर्ड थे वो उसे पेसिबल कहकर बुलाते थे, क्यों, क्योंकि वह डरपोक था, और जो पेसिबल था वो भी बहुत डरपोक था, मतलब वो बहुत वीर योद्धा था बट बहुत डरता था, इसलिए ये लोग उसे जो ड्रैगन को यही बुलाते थे। ठीक, आगे चलिए। दे ऑल सेट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वह छोटे लाल गाड़ी में बैठकर सभी हंसते थे, यानी हमने बताया था जो लाल रंग की गाड़ी थी उस पर ये सभी लोग मतलब इंक ब्लिंक मास्टर ये सभी लोग बैठकर उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर सभी लोग क्या करते थे, हंसते थे। एट द रिलियो मतलब यहाँ पर रियली हो जाएगा, और ट्रूलियो मतलब होता है ट्रूअली। कवरलरी ड्रैगन, वास्तविक सच्चे ड्रैगन पर, यानी जो वास्तविक सच्चे और डरपोक ड्रैगन पर वो लोग क्या करते थे, हंसते थे, उसका हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते थे। ठीक, तो 6वें पैराग्राफ पे चलिए देखते हैं। बेलेंडा गिल्ड, बेलेंगा जो है हंसती थी, टिल सी सुक द हाउस, इतना हंसती थी कि घर हिल जाता था, मतलब बेलेंडा ऐसी हंसती थी जैसे मानो पूरा घर ही हिल जाता था, मतलब पूरा घर ही हिल रहा है, इस तरह से हंसती, मतलब जैसे घर हिलना मतलब वो हंसती होगी तेजी से तो पूरा घर मतलब गूंजता होगा उसकी आवाज़, तो वही बात यहाँ पर कही गई है, जो बेलेंडा हंसती थी तो ऐसा लगता था पूरा जो है घर हिल जाता था। एंड ब्लिंक सैड विक, और ब्लिंक इसे विक करता था, विच अ गिगली फॉर अ माउस, जो कि हंसी के एक चूहे के लिए, यानी जो है, और जो चूहा था ब्लिंक वह उसे वीक कहता था, नहीं बहुत वीक मतलब जो था हल्का कहता था, और मतलब
जो कि हंसी है एक चूहे के लिए, यानी जो छोट मतलब वीक मतलब हल्की हंसी होती है वह चूहे के लिए होती है, तो चूहा जो है ऐसा हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और मस्टर्ड यानी जो है यहाँ पर बिल्ली का बच्चा और कुत्ते की बात हो रही है। देखिए इंक सॉरी एंड ब्लिंक सैड वीक, जो है ब्लिंक इसे वीक करता था। विच अ गिगली फॉर अ माउस, जो कि हंसी के एक चूहे के लिए। इंक एंड मस्टर्ड, इंक और मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, अशिष्टता पूर्वक उसकी आयु पूछते थे, यानी जो है मजाक करते थे, मतलब तो गुस्से में, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो है हमेशा मजाक उड़ाते थे। उससे उसको क्या पूछते थे, उसकी आयु यानी एज पूछते थे। वेन जब कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, यानी कस्टर्ड एक जो है सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। नहीं जब कस्टर्ड जो था वो डरपोक था, जब वह सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था तो ये लोग उसका मजाक बनाते थे और उसकी आयु पूछते थे कि तुम कितने वर्ष के हो जो मतलब इतना डरते हो। तो चलिए 7वां पैराग्राफ देखते हैं। 7वें में देखिए सडनली यानी अचानक, सडनली अचानक, दे हियर उन्होंने सुना, यानी अचानक से उन्होंने एक सुना। अ नॉस्टली साउंड एक खराब आवाज़, नॉस्टी मतलब होता है खराब, यानी उन्होंने अचानक से एक खराब आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोल, और जो मस्टर्ड ने गुर्राया, यानी मस्टर्ड कौन था, कुत्ता, और जो मस्टर्ड था उसने क्या किया, गुर्राया। एंड दे आर लुक्ड अराउंड, और वे सभी चारों तरफ देखने लगे। इंक, ब्लिंक, ब्लाइंड, मस्टर्ड ये सब क्या करे, चारों तरफ देखने लगे। म्यू क्राइड इंक, इंक ने म्यू करके चिल्लाया। इंक कौन है, बिल्ली, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके बोलती है, तो वही बोल रहे हैं म्यू क्राइड इंक, इंक ने क्या किया, म्यू करके चिल्लाया। एंड ऊह क्राइड ब्लेंडा, और बेलेंडा ने ओह कहा, यानी जो है बेलेंडा ने अचानक से मतलब क्या कहा, ओह। फार देर वाज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पर एक समुद्री डाकू आ गया था, यानी उनके घर पे कौन आ गया था, एक समुद्री डाकू आ गया था। इसीलिए जो है बेलेंडा ने मतलब सरप्राइज ने अचानक से कहा ओह। फिर क्लाइंब इन द विंडो, देखिए यहाँ ब्लाइंडा है तो इसका मतलब विंडा, उसको सेंटेंस बैठाने के लिए कहा गया है, बट विंडा का मतलब यहाँ पर होगा विंडो, विंडो मतलब खिड़की, यानी क्लाइंब इन विंडा, जो कि खिड़की पर चढ़ रहा था, यानी जो समुद्री डाकू था वह क्या कर रहा था, उनकी घर की खिड़की पर चढ़ रहा था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, तो अगले लेक्चर में हम पूरा इसको कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो है फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।